A Legend of Northland Summary, Class 9, Full Explanation। ये जो पोएम है ये नॉर्थलैंड की जो ठंडी सी जो जगह है जिसमें रातें जो होती है बहुत लंबी होती है, डेज़ बहुत शॉर्ट होते हैं, उस जगह के बारे में बताया गया है। ये पोइट जो है ये जनरेशन टू जनरेशन ये जो पोएम के बारे में जानकारी दिया है, माना जाता है कि ये सच में हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं पता है कि ये पोएम जो जो भी घटना है वो सच हुआ है या नहीं, पर माना जाता है। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, जो सेंट पीटर थे वो माना जाते थे, एक वो मैसेंजर थे गॉड का, ठीक है। वो ट्रैवलिंग कर रहे थे और प्रीचिंग कर रहे थे, और उसी वक्त बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, बहुत उन्हें भूख लगी थी। तो उन्हें एक कॉटेज दिखा और वहाँ पे एक काफ़ी सेल्फिश वुमन रहती थी जो कि बेक करती थी केक्स को। तो सेंट पीटर ने वहाँ पे जाके उन्हें कहा कि मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए, क्या आप मुझे शेयर कर सकते हैं आपके जो खाना है उसमें से। तो उसने क्या किया, उसने कोशिश किया कि जब मैं फ्री में ही दूंगी खाना तो मैं एक काम करती हूँ, जो केक है उसे फिर से बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो केक है सारे बड़े बड़े केक हैं। और इस तरह से वो बार बार वो केक बनाते रहेगी, केक को बेक करते रहेगी, और जब भी वो कोई भी केक बनाती थी वो फूल के बड़ा हो जाता था। मतलब वो जब भी केक हम लोग बनाते तो वो जब फूल जाता है तो वो बड़ा हो जाता है। तो उसी तरह से वो जो डो था वो जब बन जाता था वो साइज़ में थोड़ा बड़ा हो जाता था। तो उसे लगता था कि इतना बड़ा केक मैं क्यों दूँ, वो तो फ्री में खा रहा है, मैं क्यों उनको मैं अपना फ्री में इतना बड़ा केक दूँ। तो इस चक्कर में वो इतना सारा केक बनाया, इतना सारा केक बनाया। जो सबसे छोटा वाला केक था, जो सबसे छोटा उन्होंने बनाया था, वो भी उन्हें बड़ा साइज़ लग रहा था, और उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि उन्हें वो देगी वो केक, मतलब उनके लिए खाना वो देगी, उसके लिए रिफ्यूज़ कर दिया। और क्योंकि ये उनका बहुत ज़्यादा लालचीपंती था, तो इसकी वजह से जो सेंट पीटर थे बहुत गुस्सा हो गए, और इसलिए सेंट पीटर इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए, उन्होंने उससे कहा कि इतना ज़्यादा तुम ग्रीडी हो, इतना ज़्यादा तुम्हारे पास काइंडनेस नहीं है कि तुम एक इंसान को एक छोटा सा पोर्शन अपने में से थोड़ा सा पोर्शन खाने का दे सको। इसीलिए उन्होंने पनिश किया उस ओल्ड वुमेन को और कहा कि तुम वुड पिकर, तुमको मैं श्राप देता हूँ कि तुम एक वुड पिकर बन जाओगे, और जिसके वजह से तुम्हें खाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। खाना खाने के लिए तुम्हें इतना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि तुम समझ पाओगे कि किसी को खाना नहीं देने से कैसा फ़ील होता है, किसी के साथ ऐसे बिहेव करने से कैसा फ़ील होता है। और वुमेन जो था वो उस वक्त वो जो बेकिंग कर रहा था तो एक रेड कलर का कैप पहनी थी, जिसकी वजह से जो वुड पिकर था वो जब ट्रांसफॉर्म होने हुआ तो उनके सिर पे भी रेड कलर का एक निशान होता है, जो कि आपको पता है सबको। और जैसे ही उन्होंने श्राप दिया उसी वक्त वो जो औरत थी वो संग संग वो वुड पिकर में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, और उसके सिर पे जो वो जो कैप था वो एक निशान बन गया था। जो हम लोग कभी भी वुड पिकर को देखते हैं तो पूरा रेड कलर का देखते हैं, उसके सर पे एक रेड कलर का छोटा सा कैप जैसा दिखने में लगता है, और इसी से माना जाता है कि उस वक्त ऐसा घटना घटा था जिसके वजह से वुड पिकर, वो औरत जो वुड पिकर बन गया तो उस तरह का देखने में हो गया, उसका बैक हेड के ऊपर एक छोटा सा रेड कलर का एक निशान है। तो इस तरह से पोएम एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आप सबको ये पोएम पसंद आया, आप समझ पाए हैं मेरा एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।